पिछले दिनों भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने माइनिंग को लेके काफ़ी एक कंसर्न जताया था, इशू उठाया था कि जो हमारे कठुआ में है काफ़ी धड़ल्ले से माइनिंग की जा रही है और ये बागतली वाला एरिया हमने बिल्कुल मीडिया में टू द पॉइंट बताया था कि कहाँ से माइनिंग की जा रही है और यहाँ पे कार्रवाई की जाए। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि अभी भी जो डिपार्टमेंट की आंखें हैं वो नहीं खुली हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ पे बिल्कुल इलीगल माइनिंग अभी भी जारी है और हमने ये भी बोला था कि हमारी टीमें जो हैं वो जाएंगी और वहाँ से माइनिंग का वो बताएंगी। और जैसे ही हम वहाँ पे गए तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे नोटिस में एक बात और आई कि कठुआ में हमें ये हैरानी है कि कठुआ में अक्सर चल क्या रहा है कि हर डिपार्टमेंट कर क्या रहा है और ये जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पे चुनने के बाद हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ से जो माइनिंग करती हुई गाड़ियाँ हैं जो इलीगल माइनिंग कर रही हैं, जो माइनिंग बंद है, वो बिल्कुल बिना नंबर के वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं। हम खुद हैरान हो गए कि इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे ट्रैक्टर और इतने सारे डंपर बिना नंबर प्लेट के हमारे शहर में कैसे चल रहे हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि अगर कल को कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई किसी को हिट करके चला जाता है, कोई किसी को गाड़ी के नीचे कुचल के चला जाता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसमें तो मेरे को आरटीओ साहब से भी ये प्रश्न है कि आरटीओ साहब आप आए दिन यहाँ पे स्कूल के बच्चों को तंग करते हो, कॉलेज के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तंग करते हो, उनके चलान करते हो कि आपकी गाड़ी का नंबर नहीं है, आपने यहाँ से गाड़ी को ऐसे आगे से स्टिकर लगाए। ये इतना सेंसिटिव इशू नहीं है, ये बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे, लेकिन एक तो इलीगल माइनिंग हो रही है और दूसरा बिना नंबर प्लेट के तमाम ट्रैक्टर, अगर आप 100 गाड़ी को देखोगे ट्रैक्टरों को, उसमें से केवल और केवल आपको 5 ट्रैक्टरों पे नंबर मिलेंगे, 5 डंपरों के नंबर मिलेंगे। 80% जो डंपर और ट्रैक्टर हैं ये बिल्कुल बिना नंबर के चल रहे हैं। और हमारे आरटीओ साहब जो हैं अपने दफ्तर में बैठ के चाय के जो मजे हैं वो ले रहे हैं। आरटीओ साहब आप अगर यहाँ पे आए हो अपनी ड्यूटी करिए और अपने डिपार्टमेंट को वहाँ पे भेजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ चौकी वालों पे भी हमें बड़ी हैरानी है कि जो बागतली चौकी पे जो ड्यूटी दे रहे हैं उनके सामने से ये हमने वीडियो बनाई है कि चौकी पे ये जो ट्रैक्टर लगे हुए हैं बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर जा रहे हैं। और हमारे चौकी पे जो ड्यूटी दे रहे हैं वो किस चीज को नोटिस करते हैं? क्या केवल मोटरसाइकिल पे जो जाएगा उसको तंग किया जाएगा, जो अपनी फैक्ट्री में दिहाड़ी लगाने जाएगा, या जो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाएगा उसको तंग किया जाएगा, या कोई हमारे जो लोकल लोग हैं वो अपनी शादियों में जाएंगे या फंक्शंस को जाएंगे उनको तंग किया जाएगा। लेकिन ये जो इलीगल धंधा यहाँ पे कठुआ में चल रहा है इसको क्यों उजागर नहीं किया जा रहा और क्यों यहाँ पे इस बात को दबाया जा रहा है? और मैं ये आरटीओ साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे जो है सख्ती की जाए। बागतली में आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि बागतली से ये जो एरिया है वहाँ पे जो है इलीगल माइनिंग भी की जा रही है और ये बिना नंबर की गाड़ियां भी दौड़ रही हैं। अगर बाई चांस वहाँ पे कोई ऐसा हादसा होता है उसकी जिम्मेवारी आरटीओ को उठानी पड़ेगी और आरटीओ इसका जिम्मेदार होगा कि बिना नंबर के। बागतली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जहाँ भी माइनिंग हो रही, पहाड़ियाँ काटी जा रही हैं, पूरे पेड़ काटे जा रहे हैं, हमारा जानवर जो है शहर की तरफ आ रहे हैं। हमारा कंसर्न जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ भी इलीगल माइनिंग होती है, खासकर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, क्योंकि हम खुद डिस्ट्रिक्ट कठुआ में रहते हैं तो उसके लिए हमारा कंसर्न है। हम तभी तो ये इशू उठा रहे हैं कि इतने इतने बड़े भारी डंपर। अभी हमने कल मीडिया में ये एक वीडियो देखी कि रात को एक डंपर जो है किसी की दुकान को तोड़ के चला जाता है। तो ये उसी प्रकार की गाड़ियां होती हैं जिनके नंबर नहीं होते, इनको कोई वो नहीं होता, क्योंकि इनको पता होता है कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर नंबर प्लेट होगी तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर हुई है। ये तो बड़ा ही, मैं कह रहा हूं कि जितने भी इलीगल काम हो रहे हैं ये सारे इन्हीं गाड़ियों में किए जा रहे हैं जो बिना नंबर प्लेट के यहाँ पे जा रही हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि माइनिंग विभाग के साथ ये हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी क्या मिलीभगत है कि पिछले कुछ दिनों दरिया में जो है गौ तस्करी का बड़ा हमारे वहां लोगों ने अब मसला उठाया कि दरिया से जो है गौ तस्कर वो है गायें लेके जाते हैं और वहां पे गाड़ियां भी पकड़ी गई बड़ी बात। लेकिन वहां पे एक ली थी, उस ली को तोड़ा गया। ये ली है पिछले दिनों वहां पे कठुआ पुलिस के द्वारा वहां पे तोड़ी जाती है। लेकिन हमारे जथाना का जो पुल टूटा था उसको बनाते बनाते सरकार को 2 से 3 साल लगे, लेकिन ये ली जो है 2-3 दिन के अंदर अंदर फिर से बना दी गई। क्या ये गौ तस्करों को शह दी गई? अब इसी ली के माध्यम से जो है गौ तस्करी
हमारा हिंदू समाज जो है वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप ये ऐसे मार्ग बनाओ यहाँ से गौ तस्कर जाएं। और मेरे को बताओ, इस ली से हमारे ना तो सिविल पब्लिक के लोग जाते हैं, ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ना यहाँ से सेना गुजरती है कि ये सेना के लिए बनाई गई है, और ना ही कोई पुलिस का जो गाड़ियां यहाँ से जाती है कि किसी को कोई बेनिफिट अगर इस ली का है तो मेरे को बताओ, इस ली का अगर बेनिफिट है तो वो ये माफिया लोग जो माइनिंग करते हैं, जो रात को 2 नंबर के काम करते हैं, उन्हीं को है। और दूसरी ओर जो हमारे टैक्स पेयर के लोग हैं, जो टैक्स देते हैं, जो 1 नंबर के काम करते हैं, उन लोगों को दिन दहाड़े परेशान किया जाता है, उनसे ही सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो मांगी जाती हैं। लेकिन जो 2 नंबरी है उनसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं मांगी जाती, उनको खुली शह दी गई है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। आने वाले दिनों में, ये आज हमारी आखिरी चेतावनी है, अगर तो प्रशासन इस पर लगाम लगाता है तो अच्छी बात है, नहीं लगाता तो अगली कार्रवाई हमारी कठुआ के जो विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, उनके घर के बाहर जो है हम आने वाले दिनों में जो ये इलीगल माइनिंग हुई है उसके पोस्टरों का चिस्पान करेंगे। उनके घर के बाहर जो पोस्टर हैं वो चिपकाए जाएंगे, क्योंकि उनमें दम नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है कि वो वहां पे जाके इनके साथ लड़ सके 2 नंबरी वालों के साथ। जी, आप माइनिंग को लेकर ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो जहाँ चोरियां जो दिनों दिन बढ़ रही हैं, हर जगह चोरी हो रही है, डेली चोरी है, उसके बारे में कोई बोलता नहीं शायद पास। हर जगह हमने कोई इशू उठाते हैं, कहीं ना कहीं एक बात का दूसरी बात के साथ लिंक होता है। अगर हम कह रहे हैं कि शहर में बिना नंबर के गाड़ियां चल रही हैं, तो उसका इसी के साथ कंसर्न है कि जो चोरियां हो रही हैं, जो इन्हीं गाड़ियों पे लोग आते हैं, ये जो चोरी में इन्वॉल्व होते हैं वो बिना नंबर की गाड़ियों से आते हैं। तभी आज तक जो है वो ज्यादातर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं होते। कुछ को जो पुलिस है वो पकड़ने में कामयाब होती है, लेकिन कुछ को नहीं होते। ये कॉलेज के सामने से जो है महिंद्रा पिकअप को जो है वो उठा के ले गए, लेकिन ये बात है कि वो आए किसमें थे। यही जो नंबर की गाड़ियां होती हैं, इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। हमारा कंसर्न यही है डिपार्टमेंट से कि इन पे लगाम लगाई जाए। आप ये छोटे छोटे हमारे जो बच्चे बेचारे पढ़ने जाते हैं, इनको ना तंग करिए। हाँ, उनको आप रूल सिखाइए, ये हमारा एक ड्यूटी है कि हम आपके जो रूल्स हैं उनको ओबे करें। लेकिन ये जो लोग आपको ठेंगा दिखा के जाते हैं, डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखा के जाते हैं, इन पे भी कार्रवाई की जाए। ट्रैफिक विभाग भी वहां नाका लगाकर आए दिन खड़े रहते हैं, परंतु टिप्पर्स को नहीं रोका जाता, आए मोटरसाइकिल क्यों रोका जाता। आज हमने केवल ये मीडिया के माध्यम से एक मैसेज दिया है, अगर तो ये ट्रांसपोर्ट विभाग कार्रवाई करता है इन पे तो अच्छी बात है, और ये हमारा जो प्रशासन है कार्रवाई करता है तो अच्छी बात है। आने वाले दिनों में हम आरटीओ साहब के पास भी जाएंगे, उनको लेटर सौंपेंगे, और जरूरत पड़ी तो जो हमारे चुने हुए जो मंत्री बने हुए हैं सतीश शर्मा जी, उनसे भी जाया जाएगा और उनसे भी जो है बात की जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट विभाग उनके पास है, उनसे भी देखा जाए, उनको भी बोलेंगे कि ये जो कार्रवाई यहाँ पे की जाए, जो कठुआ में खुली लूट मची हुई है इसको बंद किया जाए। और फिर भी अगर नहीं की जाती तो फिर कहीं ना कहीं हमारी कठुआ की जनता भी ये समझ ले कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो कहीं ना कहीं ये 2 नंबरियों को शह दे रहे हैं।